आज हमारे देश के अंदर बेरोजगारी बहुत तेजी के साथ में बढ़ रही है। आने वाला समय इस कदर रहने वाला है कि जितनी मौतें आज भूखमरी से हो रही हैं, उससे भी कहीं ज्यादा मौतें बेरोजगारी की वजह से होने वाली हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त लक्ष्मण यादव आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि भारत के अंदर बेरोजगारी बढ़ने के प्रमुख कारण क्या क्या हैं। मैं आपको इस समस्या के साथ साथ इसका समाधान भी बताने वाला हूं। आप इस वीडियो के एंड तक बने रहें। पहले हम ये जानेंगे कि आज हमारे देश में बेरोजगारी बढ़ने के सबसे प्रमुख कारण कौन कौन से हैं, और उसके बाद मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी बताने वाला हूं। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। अब हम बात करते हैं पहले कारण पर जिसकी वजह से हमारे देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, और वो पहला कारण है बढ़ती हुई जनसंख्या वृद्धि। दोस्तों आज हमारे देश के अंदर 140 करोड़ से भी ज्यादा की आबादी हो चुकी है। हमारा देश जनसंख्या वृद्धि में नंबर 1 पर पहुंच चुका है। पहले यह खिताब चाइना के पास में था, लेकिन कुछ महीनों पहले ही हमारा देश जनसंख्या वृद्धि में नंबर 1 पर पहुंच गया है। दोस्तों ये हमारे लिए गौरव की बात भी है, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा चिंता का विषय है, जिसकी वजह से आज हमारे देश में बेरोजगारी दिन दूनी रात चौगनी बढ़ती जा रही है। अगर हम बात करें यूथ की, आज पूरी दुनिया के अंदर भारत एक इकलौता ऐसा देश है जिसमें सबसे ज्यादा युवा आबादी रहती है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल यहां पर देना चाहूंगा। आज हमारे देश के अंदर 50% आबादी ऐसी है जिनकी उम्र 25 साल या 25 साल से कम है। आज हमारे देश के अंदर 65% आबादी ऐसी है जिनकी उम्र 35 साल या 35 साल से कम है। मेरा कहने का मतलब यही है कि आज हमारे देश में सबसे ज्यादा युवा है, जिसकी वजह से बेरोजगारी बहुत तेजी के साथ में बढ़ रही है। तो दोस्तों सबसे पहला जो कारण है वो है जनसंख्या वृद्धि। अब हम सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। सेकंड पॉइंट है अंडर एम्प्लॉयमेंट। आपने अनएम्प्लॉयमेंट का नाम तो सुना होगा, लेकिन मैं बात कर रहा हूं अंडर एम्प्लॉयमेंट। मेरे दोस्त, अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब यह होता है कि इंसान अपनी काबिलियत के हिसाब से पैसा नहीं कमा पा रहा है। लोगों के अंदर टैलेंट तो है, उसके अंदर काबिलियत तो है, लेकिन उसको उतना पैसा नहीं मिल पा रहा है जितना पैसा मिलना चाहिए, बल्कि उसको पैसा इस हिसाब से मिल रहा है कि जिनके यहां पर वो नौकरी कर रहा है या जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो नौकरी कर रहा है, उसका मालिक जो उसको पैसा देता है उसके हिसाब से वो अपनी नौकरी कर रहा है। मेरे कहने का मतलब यही है कि उस इंसान में स्किल्स तो हैं, लेकिन उसके स्किल्स के हिसाब से उनको सैलरी नहीं मिल पा रही है। मैं यहां पर भी एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगा। मान लेते हैं कि एक व्यक्ति 50,000 रुपया महीने में नौकरी करता है, लेकिन उसी ऑर्गेनाइजेशन में एक व्यक्ति और आता है जो उसकी जगह 30,000 रुपए में भी उस काम को करने के लिए तैयार हो जाता है और उससे भी ज्यादा समय तक करता है। इस वजह से भी हमारे देश के अंदर अंडर एम्प्लॉयमेंट लोगों की संख्या बढ़ रही है, इसलिए लोग ज्यादा बेरोजगार हो रहे हैं। अब हम अगले पॉइंट पर चलते हैं। पॉइंट नंबर 3 है बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी। दोस्तों जिस तरीके से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, यह भी हमारे लिए गौरव की बात है, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा ये चिंता का विषय है कि जिस तरीके से समय बदल रहा है, उसी हिसाब से हमारे देश में टेक्नोलॉजी भी बदल रही है, जिसकी वजह से लोगों का रोजगार छिन रहा है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूं। जैसे कि बैंक के अंदर आपने देखा होगा, पहले हम लोग पैसा जमा कराते थे, लाइन में लगते थे, लेकिन वहां पर एक मशीन लगा दी गई। उस मशीन के माध्यम से आप पैसा जमा भी कर सकते हैं,
निकाल भी सकते हैं। पहले आप बैंक में पासबुक मैन्युअली एंट्री कराते थे, लेकिन आज मशीन के द्वारा होती है। बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं, उनमें पहले लोग काम करते थे, लेकिन उनकी जगह रोबोट आ गए, जिसकी वजह से उनका प्रोडक्शन बढ़ रहा है, उनका समय बच रहा है, उनका पैसा बच रहा है। इस वजह से लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि आज रोबोट सर्जरी कर रहा है। आप सोचिए कि सर्जरी करने वाला डॉक्टर किसी दूसरी कंट्री में बैठा हुआ है, लेकिन वो किसी और देश में बैठा बैठा ऑपरेशन कर रहा है। तो इस कदर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले समय में बेरोजगारी और भी तेजी के साथ में बढ़ने वाली है। मैं एक छोटा सा डाटा आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा। अक्टूबर 2024 के अंदर बेरोजगारी दर 8.70 थी। अगर मैं इसको राउंड ऑफ करूं तो 10 लोगों में से मुश्किल से 2 लोगों को भी रोजगार नहीं मिल पा रहा था। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाला जो समय है वो कितना खराब आने वाला है। इसलिए हमारे देश में बेरोजगारी बढ़ रही है। अब हम पॉइंट नंबर 4 पर चलते हैं। पॉइंट नंबर 4 है लैक ऑफ स्किल डेवलपमेंट। आज हमारे देश के अंदर बहुत सारे युवा ऐसे हैं जिन्होंने डिग्री या डिप्लोमा तो कर लिया, लेकिन स्किल ना होने की वजह से 50% लोग ऐसे हैं जिनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है या रोजगार से उनको निकाल दिया गया है। यह भी एक सबसे बड़ा प्रमुख कारण है जिसकी वजह से आज हमारे देश के अंदर बेरोजगारी बढ़ रही है। मेरे दोस्त, यदि आप अपने भविष्य को बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो आपको समय के अनुसार बदलना पड़ेगा, स्किल्स सीखने पड़ेंगे, तभी एक आम आदमी से आप आगे निकल सकते हैं, उससे ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। और जो लोग स्किल पे फोकस नहीं करते हैं, आज वो लोग रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अब हम 5वें और आखिरी पॉइंट पे चलते हैं, लैक ऑफ एजुकेशन। आज हर एक माँ बाप अपने बच्चे को मशीनरी बनाने की कोशिश कर रहा है या कंप्यूटर बनाने की कोशिश कर रहा है। हर एक माँ बाप अपने बच्चे को यही कह रहा है, बेटा ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है और ज्यादा से ज्यादा नंबर लाना है। बहुत सारे माँ बाप अपने बच्चों को मशीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत गलत है। मेरे दोस्त, इस तरीके से आपका बच्चा डिग्री या डिप्लोमा तो ले लेगा, यदि आपने अपने बच्चे को ये नहीं बोला कि बेटा आपको स्किल डेवलपमेंट पर फोकस करना है, क्योंकि आने वाला जो समय है वो इसी तरीके का रहने वाला है। जिन लोगों के अंदर स्किल्स है, स्किल्स के हिसाब से ही उसको पेमेंट मिलेगा, स्किल्स के हिसाब से ही उसको नौकरी मिलेगी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास में डिग्री तो है, डिप्लोमा तो है, लेकिन स्किल्स नहीं है। इसलिए हर एक माँ बाप का ये फोकस होना चाहिए कि बच्चा ज्यादा नंबर ना लाके उसका स्किल डेवलपमेंट पर फोकस होना चाहिए। यदि आपके बच्चे के अंदर स्किल्स होंगे तो मेरे दोस्त, उसको कहीं ना कहीं नौकरी जरूर मिल जाएगी। इस तरीके से मैंने आपको यहां पर 5 स्ट्रॉन्ग कारण बताए हैं जिनकी वजह से आज हमारे देश के अंदर बेरोजगारी दिन दूनी रात चौगनी बढ़ रही है। अब हम बात करते हैं समाधान की। मेरे दोस्त, जिस तरीके से समय बदल रहा है उसी तरीके से आपको भी बदलना होगा। यदि आप समय के अनुसार अपने आप को नहीं बदल रहे हैं तो एक दिन समय आपको ऐसा बदलेगा कि आपको समझ में भी नहीं आएगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देना चाहूंगा। आज हमारे देश के अंदर वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट कर लिया गया है। मेरा कहने का मतलब यह है कि जिस तरीके से वेस्टर्न कल्चर में खान पान है, रहन सहन है, कपड़े हैं, वो सब चीजों को हमने अडॉप्ट कर लिया। जिस तरीके से वो लोग जंक फूड खाते हैं, हमने भी वही खाना कर दिया। जिस तरीके के वो लोग कपड़े पहनते हैं, वही कपड़े पहनने हमने शुरू कर दिया। लेकिन उन लोगों से एक चीज हमने नहीं सीखी और वो लोग आज भी उस चीज में आगे हैं। उन चीजों को तो हमने सीखा जिनसे हमारा नुकसान हो रहा है, लेकिन उस एक चीज को हमने नहीं सीखा जिसकी वजह से आज भी हम पीछे हैं, और वो है पैसा कमाने की टेक्निक। आज इस दुनिया के अंदर जितनी भी डेवलप कंट्रीज हैं, उन सब कंट्रीज में हर एक स्टूडेंट, हर एक नौजवान
पढ़ाई के साथ साथ में कुछ ना कुछ काम करता है, वो अपने माता पिता पे डिपेंड नहीं रहता है। मेरा कहने का मतलब यही है कि हमें पैसे कमाने के नए नए आइडियाज पे काम करना चाहिए, हमें नए नए स्किल्स सीखना चाहिए। जिस कदर आज भीड़ एक तरफ भाग रही है, भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है। यदि आप भीड़ का हिस्सा बन रहे हैं तो मेरे दोस्त, आप एक नया इतिहास नहीं लिख पाएंगे। जिस रास्ते पर भीड़ चल रही है उसी रास्ते पर आप भी चलने की कोशिश करेंगे तो आपको भी कुछ हासिल होने वाला नहीं है। बहुत सारे मेरे युवा दोस्त बहाने मारते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे हालात खराब हैं। मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकता हूं जिन लोगों के हालात खराब थे उसके बावजूद भी उन्होंने बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया। आप धीरू भाई अंबानी जी को लीजिए, उनके हालात बहुत बढ़िया नहीं थे, लेकिन आज हमारे देश में उनको बड़े सम्मान के साथ याद किया जाता है। आप एपीजे अब्दुल कलाम साहब को लीजिए, उनके पास में पढ़ने के पैसे नहीं थे, लेकिन हमारे देश के लिए कितना बड़ा काम करके गए। तो दोस्तों, यदि आप अपनी परिस्थितियों का रोना रोते रहेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप देखिए कि आपके पास में वर्तमान में जो भी कुछ है, जहां पर भी आप हैं वहीं से आप शुरुआत करें। आपके पास में बहुत सारे ऑप्शन हैं मेरे दोस्त। आप सोशल मीडिया पे इतना टाइम खराब करते हैं, उसी अपने अनप्रोडक्टिव टाइम को आप प्रोडक्टिव बना सकते हैं। आज के समय में आप बहुत सारे नौजवान दोस्तों को देख रहे होंगे, वो यूट्यूब पे वीडियो डाल के पैसा कमा रहे हैं, वो व्लॉगिंग के माध्यम से पैसा कमा रहे हैं। कहने का मतलब यही है कि आप उस चीज का यूटिलाइज किस तरीके से करते हैं। आज हमारे देश में डायरेक्ट सेलिंग भी बहुत तेजी के साथ में ग्रो कर रही है। आप डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन करके भी अपने कैरियर को बेहतरीन बना सकते हैं, अपने सपनों को सच कर सकते हैं। मेरे दोस्त, मेरा कहने का मतलब यही है कि जिस भी चीज में आपका इंटरेस्ट है उसी काम को फोकस के साथ, पैशन के साथ में शुरू कीजिए। एक दिन आपको भी कामयाबी जरूर मिलेगी। यदि आप नौकरी के पीछे ही पड़े रहे कि मैं तो नौकरी करूंगा, मैं नौकरी की बुराई नहीं कर रहा हूं, नौकरी से अच्छा भी बहुत कुछ इस दुनिया के अंदर है। नौकरी आपकी जरूरतों को पूरा कर सकती है लेकिन आपके सपनों को नहीं। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में यहां तक बने रहने के लिए हमेशा की तरह आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले समय में इसी तरीके के पावरफुल वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।